साई बंदी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहब जी से एक सत्संग के माध्यम से। जब से ये संसार बना है तब से इंसान परमात्मा को पाने के लिए कहीं न कहीं परमात्मा को ढूंढ ही रहा है। कोई अक्षरों में ढूंढ रहा है, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में, कोई पहाड़ों में, कोई नदियों में, कोई नालों में परमात्मा को ढूंढ ही रहा है। लेकिन फिर आज तक परमात्मा उसे मिला क्यों नहीं? क्योंकि जहाँ पे परमात्मा का निज स्थान है, जहाँ पे परमात्मा का वास है, हम वहाँ पे परमात्मा को नहीं ढूंढ रहे, इसीलिए हमें परमात्मा आज तक नहीं मिला। तो आज जानेंगे सत्संग के माध्यम से कि परमात्मा का जो सही स्थान है, जो जहाँ पे परमात्मा रहते हैं, वो एक भेदी गुरु ही बता सकता है। तो आज सत्संग के माध्यम से नितिन साहब जी से कि परमात्मा का जो निज स्थान है वो कहाँ पे है। साई बंदी सतनाम, जय सतनाम। तो आज बिहार में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। डेरी और सोन में बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझने में बहुत ज्यादा विवेक की जरूरत पड़ती है। इस ज्ञान को समझने में इतना विवेक चाहिए कि कहो पूरे जीवन का विवेक कम पड़ जाए। क्योंकि कई बार बिल्कुल भी समझ से परे हो जाती है बात कि ये बात जा कहां रही। जिस पर मालिक की कृपा हो, जिस पर मालिक की दया हो, परमात्मा की अपार दया हो, तब जाकर कोई ये ज्ञान समझ पाता है, तब जाके वो अज्ञान को त्याग पाता है। नहीं तो पूरा जीवन अज्ञानता में ही बीत जाता है। तो आज उसी मूल ज्ञान को, उसी आत्म ज्ञान को इस गांव में बताया जाएगा। और जहां भी आवाज जा रही है, मालिक से अरदास करते हैं कि उन जीवों को मेरी एक एक बात समझ में आए, ताकि सबका कल्याण हो, सबका बेड़ा पार हो। क्योंकि अब वो समय आ गया है जिसमें धर्म के नाम पे अत्याचार, धर्म के नाम पे झगड़े, धर्म के नाम पे पाखंडवाद, ये चरम पे है। ये चरम पे है। धर्म के नाम पे देश के देश लड़ रहे हैं एक दूसरे से, परमाणु बम फेंकने का मौका तलाश रहे हैं। किसके नाम पे? धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पे ही पूरा पाखंड जोर पकड़ के बैठा है। धर्म के नाम पे ही सबसे बड़ी बड़ी लूटें चल रही हैं। भगवान के नाम पे लूटना एक धंधा बन चुका है। तो कलयुग का ये चरम है। अब इसमें सतयुग की जोत जगानी है। कलयुग में सतयुग लेके आना है। और कैसे आएगा सतयुग, आज अच्छे से समझाया जाएगा। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। सकल हंस को बंदगी साहेब, बंदगी सतना। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, इसको ब्रह्मांड बोला जाता है। सबसे पहले हमने ये जानना है कि इस ब्रह्मांड को बनाने वाला कौन है। उसे ब्रह्म कहा जाता है। ये ब्रह्म का ही एक अंड रूपी घर है। जैसे आप अपना घर बनाते हो, उसमें अपने
बीवी बच्चों को, अपने वंशजों को रखते हो, पोता नाती रखते हो। इसी प्रकार ये जो घर आपको दिखाई दे रहा है, ये सूरज, चांद, सितारे, धरती, ये सब जिसमें घूम रहे हैं, ये ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। ब्रह्मांड का मतलब है ब्रह्म के द्वारा बनाया गया एक अंडा। बिल्कुल गोल दिखाई देता है कि हाँ बिल्कुल गोल ब्रह्मांड है। तो इसी को कबीर साहब की वाणियों में काल का देश बोला गया है, काल की नगरी बोली गई है। अब काल का देश, काल की नगरी क्यों बोली गई? क्योंकि यहां पर कोई भी आ जाए वो एक ना एक दिन काल के मुंह में चला जाए। यहां कोई भी आ जाए, A to Z, चींटी से लेके हाथी तक, हाथी से लेके वेल मछली तक, जो दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं, कोई भी योनि है, वो यहां आएंगे और जाएंगे। ये काल की नगरी है। अब इस काल की नगरी में हम सबकी उत्पत्ति हो चुकी है, यानी जितने भी शरीर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये सब पैदा हो चुके हैं। अब ये पैदा क्यों हुए हैं? मरने के लिए। किसान खेत में बीज डालता है, फसल उगाता है, खूब पानी लगाता है, फसल पकाता है, पकती है, क्यों? काटने के लिए। यानी इस दुनिया में जितने भी जीव आ रहे हैं, इनको पैदा करने और इनका नाश करने में किसी का हाथ है, और उसका क्या नाम है? उसी को काल निरंजन कहते हैं, जिसको अलख निरंजन भी कह देते हैं। अलख निरंजन, इसी का ये संसार है। और ये संसार इसने कैसे बनाया है? ये माया के साथ मिलके बनाया है। इसीलिए इस दुनिया में माया का सबसे ज्यादा प्रभाव है। माया ने किससे मिलके बनाया है ये सृष्टि? माया ने 3 गुणों से मिलकर ये सृष्टि बनाई है। कौन से 3 गुण? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इसका मतलब क्या है? यानी 3 ऐसी शक्तियां माया ने विस्तार करी हैं। एक का काम पैदा करना, एक का काम पालन करना, और एक का काम संहार करना। इसी को हम अपने धार्मिक ग्रंथों में ब्रह्मा विष्णु महेश कह देते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि को पैदा कर रहे हैं, विष्णु जी उसकी पालना कर रहे हैं, शंकर जी उसका संहार कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि केवल हिंदुओं के देवता हैं ये, कि कोई कहे कि ब्रह्मा जी तो केवल हिंदुओं के हैं, मुसलमानों के नहीं है, या विष्णु जी केवल हिंदुओं का खाना पीना देख रहे हैं, पाल रहे हैं, मुसलमानों को नहीं देख रहे, या शंकर जी केवल हिंदुओं का संहार कर रहे हैं, मुसलमानों। सबका, जितने भी जीव हैं, ये तीनों गुण उनको इस दुनिया में लेके भी आ रहे हैं, पाल भी रहे हैं, और संहार भी चल रहा है। तो इसी 3 गुणों की जो जननी है, जिसको आदि शक्ति अष्टांगी बोला गया है, उस अष्टांगी को भी समझ लो क्या होता है अष्टांगी। अष्टांगी का मतलब होता है जिसके 8 अंग हों। 8 अंग, यानी कि लोग उसको 8 हाथों से प्रदर्शित कर देते हैं कि उनके 8 हाथ हैं, जबकि ज्ञान दृष्टि से देखोगे तो ये 8 अंग क्या हैं? 5 तत्व और 3 गुण, यही उसके 8 अंग हैं। अब उससे ये सारी सृष्टि अस्तित्व में आ रही है। तो ये सारी सृष्टि किससे बनी है? उन्हीं 8 अंगों से। जहां मर्जी आप घुमा के देख लो, आपको 5 तत्व मिलेंगे और 3 गुण मिलेंगे, यानी पैदा होना, पलना और नाश हो जाना। हर जगह ये पूरा जगत मायावी जगत है। इसीलिए सारे संतों ने इस जगत को माया बोला, इस जगत को त्यागने की बात करी कि दोबारा इस संसार में मत आना मेरे भाई, जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त कर लो मेरे भाई। अब अगर ये दुनिया परमात्मा ने बनाई होती तो एक भी संत ना कहता कि इस दुनिया से चलो। सब कहते अरे भाई वापस आओ, यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे, यहीं मजे करेंगे, यहीं जीवन जिएंगे। लेकिन कोई नहीं कह रहा, सारे ग्रंथ यही कह रहे हैं कि ये दुनिया से निकलो और अपने असली घर पहुंचो। यही हिंदू
धर्म के ग्रंथ कह रहे हैं कि दुनिया से निकलो और स्वर्ग में चले जाओ। यही मुसलमानों का ग्रंथ कह रहा है कि इस दुनिया से निकलो और जन्नत में चले जाओ। यही ईसाई कह रहे हैं कि दुनिया से निकलो हेवन में चले जाओ। सब यही कह रहे हैं, बस शब्द बदल बदल के अलग अलग भाषाओं में। यानी किसी को प्यास लगी तो कोई कह रहा जल दे दो, कोई कह रहा वाटर दे दो, कोई कह रहा नीर, कोई कह रहा तोय दे दो, कोई कह रहा पानी दे दो। बस शब्द अलग अलग हैं लेकिन वस्तु एक ही डिमांड में है। तो इसी प्रकार संतों ने हमें समझाया कि इस देश में यानी इस लोक में जो भी रह रहा है वो दुखी ही दुखी है, उसको सुख क्षण मात्र का भी नहीं है। अगर सुख है भी तो किस कारण है? क्योंकि उसको दुख मिल गया है, इसलिए वो थोड़े से दुख कम होने को सुख मान बैठा है। दुख कम होना ही सुख है, सुख कोई अलग से चीज नहीं है। तुम्हें भूख लगी है, ये दुख है। तुम्हें खाना मिल गया तो क्या है? तो तुम्हारी भूख खत्म हो रही है, यानी दुख खत्म हो रहा है, दुख कम हो रहा है, इसी को तुम सुख मान बैठे हो। खाने में सुख नहीं है। अगर खाने में सुख होता तो तुम्हें पेट भर के खाना खिलाने के बाद तुम्हें और दिया जाता तो उसमें तुम्हें सुख मिल रहा होता, लेकिन वो सुख नहीं देगा। तुम कहोगे भैया खाना खा लिया और नहीं चाहिए, नहीं और खा, और सुख ले, और खा, नहीं भैया पेट भर जाए और खा, तो वो सुख नहीं, वो दुख हो गया। यानी केवल दुख की कमी होना ही सुख कहलाता है। हमारी कोई घर में प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत आ गई, भगवान से क्या कहेंगे? भगवान ये बला टल जाए। केवल बला टलना ही सुख है, कोई और चीज आने वाली नहीं है कहीं से। लेकिन ये संसार ही दुखों का घर है। नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जो नाम आधार। अब एक नकली सुख है और एक असली सुख है। नकली सुख क्या है? तुम्हारे दुख कम हो जाएं, वो नकली सुख है। क्यों? दोबारा फिर दुख आ जाएंगे। और असली सुख क्या है? जब तुम दुख और सुख दोनों से ऊपर उठ जाओगे तब तुम असली सुख को प्राप्त करोगे। वहां पर ना तुम्हें सुख से मतलब रह जाएगा और ना तुम्हें दुख से मतलब रह जाएगा। यानी अब तुम उस अवस्था को प्राप्त कर रहे हो जहां पर ये माया का त्रिगुणी खेल चलेगा ही नहीं, तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव रहेगा ही नहीं। यानी इज्जत मिल गई तब भी ठीक, बेइज्जती कर दी किसी ने तब भी ठीक। इससे ऊपर उड़ जाना है, तब समझ लो कि अब तुम अपने असली अस्तित्व में आओगे। अभी तक तो नकली अस्तित्व में, नकली में दुख है। तुम काले हो, तुम्हें कोई काला कहेगा, तुम्हें लगेगा यार मुझे काला बोल दिया। तुम ठिगने हो, तुम्हें कोई और ठिगने, तुम कहोगे यार मुझे तो बेइज्जती कर दी। तुम मोटे हो, तुम पतले, यानी नकली स्वरूप को अपना मानोगे तो तुम्हें बेइज्जती भी लगेगी और तुम्हें सम्मान भी लगेगा, दोनों लगेंगे। और जब तुम अपने आप को सत्य यानी आत्मा मानोगे, अब ना तुम रहे गोरे, ना तुम रहे काले, ना तुम रहे मोटे, ना रहे छोटे। अब तुम्हारा ये रंग रूप ये सब किनारे हो जाएगा। अब तुम क्या रह जाओगे? अब तुम शाश्वत आत्मा रह जाओगे। अब उस आत्मा को ना तो कोई जला सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई बुझा सकता है, कोई उसका कुछ कर ही नहीं सकता। यानी अब तुम बिल्कुल निर्लेप हो जाओगे इस माया से। ये तब होगा जब तुम्हारे जीवन में कोई सतगुरु आएगा। केवल गुरु आएगा इससे बात नहीं बनेगी, तुम्हारे जीवन में सतगुरु आएगा। जब तक सतगुरु नहीं आ गया तब तक कल्याण नहीं होगा। अब गुरु में और सतगुरु में फर्क क्या है समझना पड़ेगा। जैसे तुम्हारी लड़की की शादी है, अब दो प्रकार के पति मिलेंगे, एक अच्छा पति और एक बुरा पति। पति दोनों है, शादी होगी, पति दोनों। एक तो मारेगा डंडों से दारू पी के, वो भी पति है,
और एक उसको रानी की तरह रखेगा। वो भी पति है, दोनों पतिव्रता हैं, दोनों की शादी हुई है, लेकिन एक सारी उम्र रहेगी और एक राज करेगी। तो हमें कैसे पता लगे कि हम रोने वाले गुरु को पकड़ बैठे हैं या राज करने वाले गुरु को पकड़ के बैठे? गुरु तो सबने बना रखे हैं, गुरु तो सबने बना रखे हैं। किसी ने इंसान को गुरु बना लिया, किसी ने पत्थर को गुरु बना लिया, किसी ने देवी देवताओं को गुरु बना लिया, किसी ने किसी को इष्ट बना लिया, गुरु बना लिया। लेकिन हमारा कल्याण कैसे होगा, इसको समझना। तो यहां दो प्रकार के गुरु बताए गए। पहला गुरु जो आपको परमात्मा के नाम से जोड़ता है, यानी परमात्मा के नाम का ज्ञान देता है। यानी आप हिंदू हैं तो आपको कह देगा राम राम जपो भाई, राधे राधे कर लो, ओम नमः शिवाय कर लो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय कर लो, ओम भूर्भुवः स्वः, जो मर्जी नाम दे देगा हिंदू धर्म के हिसाब से। कोई मुसलमान गुरु है वो कह देगा अल्लाह अल्लाह जप ले भाई, रब रब कर ले, वो अल्लाह कुछ भी कर ले, खुदा खुदा कर ले, वो उस हिसाब से दे देगा। सिख गुरु मिल गया वो कह देगा वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले। ईसाई मिल गया वो गॉड के पीछे लगा देगा नामों के। तो ये जो गुरु हैं ये परमात्मा के नाम से जोड़ते हैं, ये गुरु कहलाते हैं। और जो सदगुरु होता है वो क्या करता है, वो परमात्मा के सारे नाम छुड़वा देता है। वो सारे नाम छुड़वा देगा। क्या जप रहे हो, मैं राम राम जप रहा हूं, छोड़ दे। तुम क्या जप रहे हो, मैं अल्लाह अल्लाह कर रहा हूं, इसको भी छोड़ दे। तुम क्या कर रहे हो, मैं वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा हूं, इसको भी छोड़ दे। तुम क्या कर रहे हो, मैं गॉड गॉड कर रहा हूं, उसको भी छोड़ दे। यानी वो क्या करेगा, वो परमात्मा के सारे नाम जो इंसानों ने अपने अपने धर्म के, अपनी अपनी भाषा के, अपने अपने अक्षरों के, वर्णमाला के हिसाब से बनाए हैं, वो सारे नाम छुड़वा देगा। और करेगा क्या, वो तुम्हें डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ने का रास्ता बताएगा। यानी जब तुम्हें प्यास लगती है तो तुम्हारे पास दो प्रकार के गुरु हैं। एक गुरु तुम्हें पानी का नाम जपवाएगा, जपो बेटा प्यास लगी है तो पानी 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 पानी, जल जल, वाटर वाटर वाटर, बुझ जाएगी प्यास। सारी उम्र जपते रहोगे ना तब भी प्यास नहीं बुझेगी। और एक मिलेगा जिसको वेदी गुरु कहते हैं, वो तुम्हारे सारे नाम छुड़वा देगा। क्या जपता भाई, जल जल छोड़ दे। तुम क्या जप रहे हो, वाटर वाटर छोड़ दे। तुम क्या जप रहे हो, पानी पानी छोड़ दे। वो सारे नाम छुड़वा के सीधे पानी का एड्रेस बता देगा कि बेटा कुछ जपने की जरूरत नहीं है, जहां तू खड़ा है बस यही खोदना शुरू कर। और सीधे खोदते खोदते क्या मिलेगा, नीचे पानी मिल जाएगा। तो पानी के ऊपर ही खड़ा है, लेकिन तुझे पता नहीं है, इसलिए सारी उम्र जप के ही जीवन बर्बाद करके चला जाता है। तो इसी को वाणी के आधार से बोला गया, मदन साहिब की वाणी है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी पूरा गुरु कौन है, जो तुम्हें दो प्रकार के अक्षरों का भेद बता दे। पहला अक्षर कौन सा, ये मुंह से बोले जाने वाले जितने भी नाम हैं, आ आ ई ई का खा गा, ए बी सी डी, उड़ा एड़ा ईड़ी, अलिफ बे ते पे, जितने भी भाषा के जितने भी नाम हैं ये सब छुड़वा दे। एक छुड़ाए एक लखाए। अब लखाव क्या करवाना है, लखाव करवाना है उस परम तत्व का जिसके कारण ये सारा संसार जीवित लग रहा है। ये सारे शरीर जो मुर्दा हैं ये सब जीवित लग रहे हैं, उसकी वजह से उस परम तत्व को आत्म तत्व कहते हैं, उसी को आत्म राम कहते हैं। तो क्या करना है, सारे नामों को छोड़ के उस आत्म देव की शरण में जाना है, जिसकी महिमा कृष्ण जी गीता में गाते हैं। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है,
नित्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, और ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा के आधार पर ही ये पूरा संसार चल रहा है। देख लो, कोई भी जीव देखो आप, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, इंसान, पेड़, पौधे, किसके आधार से चल रहे हैं? आत्मा के आधार से। आत्मा के आधार से ही तुम यहां पर आके बैठे हो, आत्मा के आधार पे ही सत्संग में आके बैठ पाए हो। अगर रास्ते में आत्मा शरीर को छोड़ देती तो पहुंच जाते यहां पे, वहीं गली में पड़े होते, 4 लोग उठा के ले जाते, घर भी वापस ना जा पाते कि चलो सत्संग नहीं पहुंच पाया तो घर ही वापस चला जाऊं। बीच ही में नैया डूब जाएगी अगर आत्मा ने छोड़ दिया तो। अब उसी आत्मा को हमने जानना है। आत्मा का नाम सुना है सबने? आत्मा का नाम तो सुना है? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में? देख लो, चेक कर लो, पर्स वर्स में पड़ी हो शायद। लाए हो? सच में? कैसी है आत्मा? पर्स लाए हो, घड़ी लाए हो, मोबाइल लाए हो? पूछो, बता दोगे, क्योंकि 24 घंटे साथ रहता है पर्स, मोबाइल। आत्मा भी तो साथ रहती है। बिना आत्मा के कौन जीवन काट रहा है? एक पल नहीं काट सकते। 24 घंटे आत्मा साथ है, लेकिन आत्मा का कोई जिक्र ही नहीं है, आत्मा की कोई बात ही नहीं है, आत्मा का कोई ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान किसका है? अरे वहां पत्थर पड़ा है, चलो पूज आते हैं। वो नदियां बह रही है, वहां डूब आते हैं। यही चल रहा है। पहले जाएंगे नदी में, फिर वहां जब 2-4 बच्चे डूब जाएंगे, फिर हाय हाय मर गए, हाय हाय मर गए। भैया घर में बैठो ना आराम से, क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है? अब कई कहते हैं कुंभ नहाने जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। कुंभ का मतलब समझ लो, स्नान होता क्या है। कुंभ का मतलब 2 प्रकार से जाना जाता है। एक कुंभ जो अभी लगा हुआ है इलाहाबाद में, प्रयागराज में लगा है, इलाहाबाद तो नाम बदल गया, प्रयागराज में लगा है। एक कुंभ वो है, उसकी एक कहानी है कि एक समय ऐसा था जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से एक कुंभ निकला, कलश निकला, उसमें अमृत था, उसकी बूंद गिर गई। वो कब गिरी थी पता है? वो कब गिरी थी? वो तब की गिरी हुई है, लेकिन उसको याद कर करके हर 12 साल में कुंभ मनाया जा रहा है। अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, भूल ना जाएं कि कभी समुद्र मंथन भी हुआ था, कि कोई देवी देवता भी होते थे। लेकिन जो असली कुंभ का मतलब है, वो कुंभ क्या है? वो कुंभ कोई और नहीं भाई, ये कायाई कुंभ है। किससे बनता है कुंभ? घड़ा किससे बनता है? मिट्टी से। ये किससे बन रहा है? ये मिट्टी का ही शरीर है। इसी कुंभ में, यानी इसी मिट्टी के कलश में अमृत की बूंद है। तुमने उस अमृत को खोजना है। उस अमृत को खोजो जिसकी वजह से ये मिट्टी जिंदा हो गई है। ये जो तुम्हें लग रहा है मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, उस अमृत की वजह से जिंदा है ये घड़ा। नहीं तो मिट्टी कभी जिंदा होती है क्या? मिट्टी कभी जिंदा नहीं, मिट्टी तो मुर्दा है। केवल उस अमृत, अमृत का मतलब क्या होता है? अमृत। मृत यानी मुर्दा, कहते हैं ना वो मृत पड़ा हुआ है वहां कोई, मृत यानी मुर्दा। अब आगे आ लगा दिया, अब क्या बन गया? अमृत यानी अमर। अब कौन है अमर? कौन है अमर? आत्मा अमर है। तो आत्मा कहां है? तुम्हारी आत्मा कहां है? प्रयागराज में है। तुम्हारी आत्मा कहां है? इसी कुंभ में है, इसी कुंभ में है। अब वो बूंद अपने मूल से बिछड़ गई है, इसलिए साहिब समझा रहे वाणी में, अरे जल में कुंभ, कुंभ में जल है, और बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाया, और बूझे बिरला ज्ञानी। बस बात इतनी सी है।
इसीलिए आजकल खूब चर्चा में आ रहा है कि ये आखिरी कुंभ है। कई महात्मा बोल रहे हैं वहां पे ये आखिरी कुंभ है कलयुग का, इसके बाद कोई कुंभ नहीं होगा। 144 साल पर होगा, लेकिन वैसा नहीं होगा जैसा तुम कर रहे हो। होगा, बिल्कुल होगा। अब कौन सा कुंभ होगा? अब ये वाला कुंभ चलेगा जो हम बता रहे हैं, और ये घर घर में चलेगा। इस कुंभ को नहाने के लिए किसी गांव में, किसी शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ लो अच्छे से, अब चलेगा असली कुंभ। क्यों? क्योंकि कलयुग में सतयुग आने वाला है, आने वाला है। सुना है ना, कलयुग में सतयुग आएगा। कौन लाएगा? राम जी लाएंगे? श्याम जी लाएंगे? कौन लाएगा? हम लोग लाएंगे। कल्कि अवतार नाम सुना है कि नहीं? अपना ही भगवान है, पड़ोसियों का। कभी पूजा करी कल्कि अवतार की? आरती सुनाना जरा। किसी को कल्कि अवतार की आरती आती है? किसी के घर में फोटो लगी कल्कि अवतार की? अच्छा, मतलब जो तुम्हारा कल्याण करेगा उसकी लगाई नहीं है, जो जा चुके उनकी लगा लगाई। इस दुनिया में मेन 10 अवतार, 9 अवतार तो हो लिए, चले गए। अब कौन बचे हैं? कल्कि अवतार बचे हैं। उनका क्या काम है? राम जी का क्या काम था? रावण को मारना। कृष्ण जी का क्या काम था? कंस को मारना। बुद्ध जी का क्या काम था? पाखंडवाद को मारना। अब कल्कि का क्या काम होगा? किसको मारना? पता है? कल्कि नाम नहीं सुना तो उसका दूसरे का क्या नाम सुनोगे? कल्कि अवतार जब आएंगे तो कली काल को मारेंगे। कली काल सबसे बड़ा राक्षस है। रावण, कंस उसके पैरों की धूल भी नहीं है। कली काल इतना बड़ा राक्षस है कि वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी के अंदर भी बैठा हुआ है। वो इतना बड़ा राक्षस है, वो सबके अंदर बैठा हुआ है। ऐसा कोई जीव ही नहीं है यहां पे जिसके अंदर वो राक्षस नहीं बैठा है। और तुम उसी राक्षस के गुलाम बने बैठे हो। सुबह से लेके वही राक्षस तुम्हें सारे ऑर्डर देता है और तुम करते चले जाते हो। कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। उस राक्षस की बात कौन मानता है? अभी पता लगेगा जो हाथ नहीं उठा रहे हो ना, अभी पता लगेगा। अभी कहोगे अरे हाँ, सब करते हैं सब। सुबह सो रहे होते हो ना, जैसे ही सुबह उठाए कोई, कब उठते हो? कैसे उठते हो? अरे उठ जा बहू, चाय बना ले। बहू कब उठेगी? जब मन कहेगा। अब अंदर शैतान बैठा है, बहू को कह रहा अरे बोलती रहती है ये, छोड़ तू सो आराम से। किसकी बात मानी? मन की। समझ लो, पहला ऑर्डर किसका मान लिया? उसी कली काल का ऑर्डर है ये। उसके बाद उठ नहीं गई तो फिर क्या हुआ? अब जैसे ही चाय बनाने गई तो क्या कर रही है? चाय पत्ती डालेगी ना। कौन सी चाय पत्ती डालेगी? जो दुकान से लेके आए हैं। किसके अनुसार? मन के अनुसार। 20 तरह की थी वहां चाय पत्ती, तुम कौन सी उठाओगे जाके? जो तुम्हारा मन कहेगा। अब तुम नहाने गए तो साबुन कौन सा लगा रहे हो? शैम्पू कौन सा लगा रहे हो? जो तुम्हारा मन कर रहा है। उसके बाद घर में आए, नहा के बाहर कपड़े भी कौन से पहनोगे? 50 साड़ियां रखी हैं, कौन सी उठाओगे? जो आज मन कहेगा। यानी सुबह से लेके रात तक तुम वही करोगे जो मन कहेगा। ये मन कौन है? ये मन कौन है? ये मन ही कली काल है। ये मन ही कली काल है। ये मन सबके अंदर बैठा हुआ है। ये मन ही एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से कलह, सब कुछ कराने वाला ये मन ही है। ये मन इतना शातिर है कि भगवान को भी श्राप दिलवा दे। विष्णु जी को किसने श्राप दिया था? विष्णु जी के परम भगत ने। कौन था वो? नारायण। नारायण 24 घंटे नारायण नारायण कर रहा है, लेकिन
समझ नहीं पाया मन के खेल को, और क्या किया, विष्णु जी को ही श्राप दे दिया कि जैसे तूने मुझे एक स्त्री के लिए तड़पाया है, तू भी स्त्री के लिए तड़पेगा। अब श्राप देने के बाद कह रहा, अरे प्रभु ये वचन मेरे मुंह से कैसे निकल गए? निकले नहीं, निकलवाए गए हैं, निकलवाए गए हैं। यही है कली काल का खेल। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को ये भिखारी बना देता है। समझ लो, सुदामा जैसा भगत, तुम कभी सोच सकते हो कि सुदामा से बड़ा कोई भगत होगा कृष्ण जी का, जिसके चरण धो के कृष्ण जी ने पी ली है? नहीं पिए क्या? उसको इसी कली काल की वजह से राक्षस योनि प्राप्त हुई। कभी सुना कि राक्षस बन गए सुदामा? किसने दिया श्राप पता है? राधा ने। राधा जी ने श्राप दिया कि चल राक्षस बन जा जाके। अब लोग कहते हैं राधा जी तो इतनी प्यारी हैं, वो कभी किसी को मार नहीं सकती, इसीलिए उनके हाथ खाली होते, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता उनके पास। ये जो जीव है ना, ये उन अस्त्र शस्त्रों से भी बड़ा अस्त्र है। जब ये चलता है तो सुदामा जैसों को भी राक्षस बना देता है। ये कली काल का खेल है। उसी कली काल का खात्मा करने के लिए कल की अवतार का इस दुनिया में आगमन होगा। अब कल की अवतार क्या है उसको भी समझ लो। कल की अवतार क्या है? कल्कि का मतलब होता है, उसका नाम ही देखो कैसे रखा है, कल्कि। कल्कि का मतलब होता है जिसमें कोई कलंक ना हो, कोई दाग ना हो, उसको कल्कि कहते हैं। तो कल्कि का मतलब है आत्मदेव, जिसमें कोई दाग लग ही नहीं सकता। आत्मा में दाग लगा दोगे क्या? आत्मा को काटोगे, मारोगे, जलाओगे, क्या करोगे? कुछ कर ही नहीं सकते उस आत्मा का। वही आत्मदेव कल की अवतार हैं, और वो यहां आकर इस मन का यानी कली काल का काम तमाम करेंगे। उनका काम ही यही है। तो अब सबसे पहले वो क्या करेंगे? जितनी भी पूजा पाठ आप कर रहे हो, सतयुग में किया, द्वापर में किया, त्रेता में किया, उस सब पूजा पाठ को वो खत्म करवा देंगे। खत्म, वो खत्म करवा देंगे। सारे जप तप व्रत पूजा पाठ हवन यज्ञ सब खत्म करवा देंगे। कैसा लग रहा है खत्म करके? कुछ बोझा होता है से ये चक्कर में पड़ गए, क्या बात कर रहे हो, सारी पूजा खत्म। कुछ तो सोच रहे होगे, क्या पहले खत्म नहीं करवाई थी क्या? द्वापर युग में कृष्ण जी ने गोकुल धाम वासियों से क्या बोला था? जब सब हवन यज्ञ कर रहे थे तो क्या बोला? अब किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। तो खत्म तो पहले भी करवाई थी। तो फिर क्या हुआ था? इंद्र भगवान आ गया था बारिश करने के लिए कि देवी देवताओं की पूजा खत्म करवाते हो, हम इनको मार ही देंगे डुबो डुबो के। तो क्या किया था भगवान ने? मरने के लिए छोड़ दिया था? क्या किया था? हाँ, एक उंगली से पूरा पर्वत उठाया। किसके लिए? हमारे लिए। क्या बोला था हमें? पूजा मत करना, मैं तुम्हें बचा लूंगा, डरना मत, दो चिंता मत करना, मैं पूरा। अरे पूजा पाठ छोड़ दिया बहू ने, अरे ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। वो कह रहा है मैं पूरा पहाड़ उठा लूंगा, तो चिंता क्यों कर रहा है? समझो बात। तो इसीलिए कल की अवतार का क्या काम होगा? वो सारी दुनिया का पूजा पाठ खत्म करवा देंगे, सब खत्म। तो फिर करवाएंगे क्या? वो आत्मा का ज्ञान समझाएंगे। आत्मा का ज्ञान समझाएंगे, जिस आत्मा के सहारे आप छोड़ो देवी देवता भी खड़े हैं। बिना आत्मा के कोई चल रहा है क्या? सब आत्मा के सहारे चल रहे हैं। उस आत्म तत्व को ना जानने के कारण सब जन्म मरण में फंसे पड़े हैं। सब मर रहे हैं, सब जन्म रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर किसी मां के गर्भ में जाए हैं।
हजारों लाखों करोड़ों अरबों माओं के गर्भ में से होते 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 आज यहां बैठे हो तुम। ये मत सोचना तुम्हारी एक अम्मा है, तुम्हारी लाखों करोड़ों अम्मा पीछे छोड़ के आए हो। तुम्हें उनकी शक्लें याद नहीं है, तुम्हें उनके नाम याद नहीं है। तुम एक माता को, एक पिता को लेके चल रहे हो कि मेरा तो एक माँ एक बाप है। अनंतो माँ अनंतो बाप हो चुके हैं तुम्हारे, समझ लो। और ये नहीं कि खत्म हो गई कहानी, अभी और भी है। कब तक? अनंतों, अनंत समय तक ये कभी खत्म ही नहीं होगी कहानी। अब खत्म करने का एक मौका मिलता है। देखो, सबको एक मौका मिलता है। अब मौका मिला है इस जंजाल को खत्म करने का। कैसे करेंगे? कबीर साहब वाणी में समझा रहे हैं। जल में नीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, यानी जो तुम्हें चाहिए चीज, जिसके लिए तुम मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, चर्च जा रहे हो कि मुझे भगवान मिल जाए, मुझे परमात्मा मिल जाए, वो तुम्हें कहीं मिलने वाला नहीं। वो कहां मिलेगा? वो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। दूध तुम्हारे घर में है 10 लीटर और तुम घी ढूंढने बाहर जा रहे हो, जंगल जंगल, वादी वादी, और घर में घी दूध पड़ा है, दूध में ही घी छुपा है, लेकिन तुम्हें निकालना नहीं आता, इसलिए भटक रहे हो। तो क्या करना है अब उस मालिक को मंदिरों में नहीं ढूंढना है, मस्जिदों में नहीं ढूंढना है, गुरुद्वारों में, चर्चों में नहीं ढूंढना है। अब उस परमात्मा को कहां ढूंढना है? अपनी आत्मा में ढूंढना है। उससे पहले अपनी ही आत्मा को ढूंढना है। परमात्मा को तो बाद में ढूंढेंगे, पहले अपनी आत्मा को ढूंढना है। मेरी आत्मा है कहां? मेरी आंख कहां है, कान कहां है, नाक कहां है, बाल कहां है, सब पता है, लेकिन मेरी आत्मा कहां है? ये होती क्या है? ये है कैसी? जब ये समझ में आने लग जाएगा, तब समझ लो कि अब आपका जीवन सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यही आत्म ज्ञान है। तो साईं समझा रहे हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। मुसलमान भाई है तो काबा भाग रहा है, हिंदू भाई है तो काशी भाग रहा है, और जिसको ढूंढना चाह रहा है वो उसके अंदर ही विराजमान है। इसी को अच्छे से समझना है। साहिब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है। अब तिल की बोरी भरी पड़ी है तुम्हारे यहाँ, 50 बोरियां रखी हैं, और तिल का तेल लेने तुम भटक रहे हो, कहीं तिल का तेल मिल जाए। अरे वो तिल के दाने में ही है। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तुम्हारा साईं तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं पता, इसलिए तुमने पत्थर को भगवान मान लिया कि पत्थर ही भगवान है। ना तो राम जी पत्थर के थे, ना कृष्ण जी पत्थर के थे, ना हनुमान जी पत्थर के थे। बता दो कोई था तो? कौन सी पत्थर की? अहिल्या। अहिल्या पत्थर की थी। भगवान राम आए, पैर लगाया पत्थर में, पत्थर से इंसान बन गई। भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बना दे, और इंसान वो है जो भगवान को पत्थर बना दे। बताओ, भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बना दे, और इंसान वो है जो भगवान को पत्थर बना के बैठा दे। भगवान बड़ा हो गया कि इंसान बड़ा हो गया? समझो, पहली बात कि किसी पत्थर में भगवान नहीं है। अगर तुम्हें लगता है नहीं नहीं हमारा तो पूरा विश्वास है, ठीक है, चले जाओ तुम अपना दरवाजा खोल के 3 दिन के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ, और अपने दरवाजे के बाहर 3-4 मूर्तियां रख देना भगवान की, जिसकी तुम पूजा करते हो। जो भी रख लेना, किसी की भी। क्या तुम चले जाओगे? 3 दिन बिना ताला लगाए चले जाओगे? तुम्हारे घर ताला लुट जाएगा।
तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा कि भगवान जी बचा भी लेंगे मेरा घर, क्योंकि तुम्हें भगवान पे विश्वास नहीं है भाई। तुम्हें ताले पे विश्वास है, तभी खोल लगा के 3 बार खींच के देखते हो सही से लगा कि नहीं। अंदर भगवान है, पूजा करते हो, पूरा मंदिर बना हुआ है, उस पे विश्वास नहीं है। ताले पे विश्वास है कि पक्का लगा कि नहीं लगा। तो सोचो कौन रक्षा कर रहा है? पत्थर रक्षा नहीं कर सकता। तुम्हारे पीछे 2 कुत्ते पड़ जाएं, सामने 50 फुट की मूर्ति है भगवान की, उस तरफ भागोगे या किसी एक आदमी की तरफ भागोगे जो लठ लेके खड़ा है, डंडा लेके खड़ा है? किसकी तरफ भागोगे? खुद ही समझ जाओगे। बताने की जरूरत नहीं है कि विश्वास है कि नहीं भगवान पे। सारा विश्वास धरे का धरा रह जाएगा। और ऐसा नहीं कि गलत कदम है, वो बिल्कुल सही कदम है। क्यों? क्योंकि जिधर भगवान होगा ना, तुम उधर ही भागोगे। भगवान पत्थर में नहीं, भगवान इंसान में विराजमान है। इसीलिए तुम्हारा दिमाग एकदम काम करेगा और तुम पत्थर से हटके असली भगवान की तरफ भागोगे। याद रखो। तो आत्मा में ही परमात्मा का वास है। आत्मा को जानना ही हमारे इस मनुष्य चोले का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र। क्योंकि हमें लक्ष्य पता नहीं है, इसलिए हमने बहुत सारे लक्ष्य बना लिए। किसी को पूछो बेटा क्या करोगे बड़े होके? मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लक्ष्य बनाए उसने, अच्छी बात है, जीवन जीने के लिए लक्ष्य भी बनाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर बन के क्या करेगा? सेवा करूंगा, सेवा करके क्या करेगा? पैसा भी कमाऊंगा, उससे क्या होगा? बड़े बड़े मकान खरीदूंगा, यहां करूंगा, वो करूं, लास्ट में क्या होगा? मर जाऊंगा। तो फिर क्या तेरे बिना कोई और कोई काम नहीं चल रहा था किसी का क्या? कि तुझे ही भेजा डॉक्टर बना के, कि तुम्हें ही भेजना था जूते काटने के लिए, तुम्हें ही भेजना था पुल बनाने के लिए, तुम्हें ही भेजना था यहां बीज डालने के लिए खेतों में किसान बना के। ये तो पेट के धंधे हैं। किसी का लड़का रिक्शा चला रहा है, किसी का कार चला रहा है, किसी का हवाई जहाज चला रहा है। क्या फर्क है कोई उसमें? कोई फर्क नहीं है। ये तुम्हें लग रहा है। रिक्शे वाला 100-200 रुपए कमा के एक दिन मर जाएगा, कार वाला 1000-2000 डेली कमा के एक दिन मर जाएगा। अब तो काहे का अमीर काहे का गरीब? यहीं से कमा के यहीं छोड़ के चला गया तो काहे का इतनी मगजमारी कर रहा भाई? क्यों पागल हुआ पड़ा है? काम धंधे का मतलब, रोजगार का मतलब होता है कि भजन और भोजन दोनों साथ साथ चलते रहे। एक बाइक की 2 टायर है, भजन और भोजन दोनों साथ साथ चलेंगे तो जहां मर्जी पहुंच जाओ। एक भी पंचर हो गया तो काम खराब हो जाएगा भाई। इसीलिए बोला भूखे भजन ना होए गोपाला, ले पकड़ कंठी ले पकड़ माला। यानी 2 टायर कौन से हैं? भोजन और भजन। भोजन करने के लिए सारी दुनिया में काम ही काम है। चाहे डॉक्टर बन जाना, चाहे इंजीनियर बन जाना, चाहे IPS IAS बन जाना, चाहे चाय बेच लेना, कोई बात नहीं, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन भजन जरूर करना। चाहे चाय वाला है, चाहे पायलट है, चाहे रिक्शे वाला है, चाहे कोई कार चालक है, भजन जरूर करना। क्योंकि भजन की कमाई ही तुम्हारे साथ जाएगी। ये वाली कमाई तुम कमाते रह जाओगे और बाद में तुम्हारे रिश्तेदारी करेंगे, जिसकी शक्ल भी देखने को तुम नहीं चाहते, वो भी आके अपना हिस्सा ले जाएगा। समझ लो। तो इसीलिए साहिब समझा रहे हैं कि ऐसा धन संचित करो, कबीर 100 धन संचिए, जो आगे को होए और सिर पे उठा के गाठड़ी जात ना देखा कोई। कहते कितने ही करोड़ों रुपए कमा लो तुम, अमेरिका में ऐसे बिल्डिंगें बना ली, ये कर लिया वो कर लिया, जब मरे तो जो कपड़े पहने थे वो भी उतार दिए, नंगा ही भेज दिया। तो ऐसा जीवन नहीं जीना है भाई। इस मिट्टी की ढेरी को केवल मिट्टी में मिलाने नहीं आए हम, इस मिट्टी की ढेरी से अपना जन्म सफल करने आए हैं। क्योंकि इंसान के अलावा और कोई योनि नहीं जिसमें तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। पूजा तो और भी योनियों में कर लोगे। वो बंदर नचाने वाला आता है, चल भोले शंकर को जल चढ़ा, वो भी उठा के जल चढ़ा रहा है बंदर। हाथी पकड़ के लाता है बंदा, हाथी से भी जल चढ़ पूजा करवा देता है।
माला चढ़वा देता है। वही तुम कर रहे हो, वही हाथी कर रहा है। अगर इसी से मुक्ति होती, तुम्हें तो बाद में कहता भगवान, पहले उस कम अकल वाले को मुक्ति दे देता कि ये तो इंसान होके कर रहा है, समझदार है, वो बिना समझे कर रहा है। ऐसा नहीं है, इंसान जन्म में ही मुक्ति हो सकती है। और कारण क्या है? पूजा पाठ नहीं है, राम राम जपना नहीं है। तोता भी जप सकता है राम राम, तुमसे ज्यादा बार जप लेगा दिन में, फिर तो तोते की मुक्ति हो जाए। ना तो राम राम जपने से मुक्ति होगी, ना पूजा पाठ करने से मुक्ति होगी, ना हवन यज्ञ करवाने से मुक्ति होगी, ना किसी मंत्र जपने से, ना किसी ध्यान क्रिया से कि नाक पे ध्यान लगा ले, त्रिकुटी पे ध्यान लगा ले, श्वासों पे ध्यान लगा ले, ये कर ले। ये सब माया जाल है, ये सब काया जाल है। इसको दिमाग से निकालो। और क्या करना है? केवल और केवल अपनी आत्मा में रमण करने से मुक्ति होगी। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो। टाइम याद रखना, 3:17। कितने बजे? 3:17, यानी अध्याय 3 17वां श्लोक। ये तुम्हारे जीवन का सार है। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि मैं क्या करने आया हूं दुनिया में, तो केवल ये श्लोक पढ़ लेना। पूरी गीता पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन पढ़े इतनी बड़ी गीता, कई लोग कहते हैं। तो केवल 3:17 पे आ जाना, वही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। बस। तो क्या कह रहा है 3:17? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी पूरा कुंभ भी चला जाएगा और तुम नहाने नहीं गए, तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तुम्हारे ऊपर। और तुम चले भी गए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो असली कुंभ था वो तुम नहा चुके हो। समझ लो, 3:17 तुम्हारे जीवन का वो समय बन जाएगा जो तुम्हारे जीवन को यू टर्न दे देगा। यानी जो भी तुम गलतियां कर रहे हो, वो सारी गलतियां ठीक हो जाएगी। बस एक ही श्लोक याद रखो, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में। तो इसी को समझना है, यही कबीर साहब समझा रहे हैं। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। कह रहे जब तक तुम दूध के पास नहीं गए, जब तक तुमने दूध का मंथन नहीं किया, तब तक तुम्हें घी नहीं मिलेगा। तुम कितना मर्जी जोर लगा, जो मर्जी कर लो, तुम घी नहीं निकाल पाओगे। इसी प्रकार कबीर साहब समझा रहे हैं कि अगर तुम्हें आत्म ज्ञान प्राप्त करना है, और गीता भी समझा रही है 4:34 पे, अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, जो सत्य मैं तुम्हें बता रहा हूं, आत्मा कर रहा हूं जो मैं कुरुक्षेत्र में, अगर इस आत्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत के पास जाओ और दंडवत प्रणाम करके उससे छल कपट से दूर होके, छल कपट से दूर मतलब इसलिए मत जाना कि नितिन दास क्या देता है देख लेते हैं, क्या बताता है नितिन दास देख ले। तुम्हारा जन्म बर्बाद हो जाएगा, जन्म बर्बाद हो जाएगा। जो ये सोच के आते हैं कि देखे क्या देता है, वो कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता। समझ लो, वहां कब जाना है? जब तुम्हारी इतनी लगन लग गई हो कि अब मैं उस ज्ञान के बिना जीवित नहीं रह सकता, तब आना। तब आओगे, तब तुम्हें वो वस्तु सहज ही प्राप्त होगी। याद रखना, पूड़ियां तली जाती है ना, नीचे पूड़ियां तल रहे थे, किसमें तलते हो? कढ़ाई में, सीधे कढ़ाई में डाल देते, तल जाती है। तेल में डालते हो? सोच लो एक बार फिर से, तेल ही है वो, केवल तेल है वो, क्या है? तेल में डालोगे तल जाएगी, हो जाएगा। हाँ, गरम तेल में डालोगे तो नहीं तलेगी, गरम तेल में डालोगे तो तलेगी। अब ये गरम क्या है? ये लगन है।
गुरु से लगन कठिन है भाई, और लगन लगे बिन काज न सरी हैं, जीव प्रलय हुई जाई। गुरु से लगन कठिन है भाई, यानी ज्ञान तभी लेना चाहिए, ज्ञान केवल तभी लेना चाहिए जब तुम्हारी लगन लग गई हो, तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बिना लगन के तुम भले स्कूल में भेज दो बच्चों को, क्या पढ़ गया, मम्मी मन ही नहीं लगता, अरे फिर क्या हो गया, मन ही नहीं लगता, पढ़ रहा मन ही नहीं लगता, बिना मन के कैसे पास हो जाएगा। और तुम भेज रहे हो, पूरा साल जा रहा है, फिर भी फेल हो रहा है, कारण क्या है, मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। इसलिए पहले अच्छे से इस मन को लगा लेना है। और मन कैसे लगेगा, जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि हम बंधन में हैं। जब तक चोर को यही ना पता हो कि मुझे जेल में डाल दिया गया है, तो वो छूटेगा कब, वो तो जेल में ही मजे ले रहा है। ये जेल है, इसमें क्या कर रहे हो तुम लोग, इसी जेल में मजे ले रहे हो। अरे हमने वो खेत खरीद लिया, बहुत बहुत मुबारकें, अरे हमारे बच्चा हो गया घर में, बहुत बहुत मुबारकें, अरे लड़के की शादी हो गई, बहुत बहुत मुबारकें। और वो इंतजार कर रहा है कि कब तुम्हारा अंत समय आएगा, कब तुम्हें फांसी चढ़ेगी। ये सारे जेल वाले बैठे हैं, सबको फांसी की सजा हो चुकी है। फांसी की सजा भूल के त्योहार मना रहे हैं, शादियां मना रहे हैं, ये नहीं पता बारात लेके जा रहे हैं, वही फांसी लग गई लड़के को, वही मर गया, वापस भी ना आ पाया। ये ऐसा लोक है भाई, ये मृत्यु लोक है, ये जीवित लोक नहीं है कि जीवन लोक है, यहां तुम्हें सुख मिल रहे हैं। यहाँ पे पल पल मौत खड़ी है। अभी पता लगेगा, खेत में गया था कोई, अरे वहीं मर गया, घर भी ना पहुंच पाया, अटैक हो गया, तुम्हें भी होगा, तैयारी करो, सबको होगा, तैयारी करो। कल की अवतार तुम्हारी तैयारी करवाने आएंगे, मृत्यु से तुम्हें बचाने आएंगे, तुम्हें मौत से निकालने आएंगे। तुम कभी मरोगे नहीं अगर उनके कहे पे चलोगे तो क्या कह रहे हैं कबीर साहब, यही समझा रहे हैं कि जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्मा। आत्म चीने तो परमात्म चीन है, और संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा। यानी इस पूजा पाठ में काया की कोई जरूरत ही नहीं है, यानी किसी काया की आस में नहीं बैठना है कि मैं उस भगवान की पूजा करता हूं, मैं इस भगवान की पूजा, ये सब काया की पूजा है। शरीरों की पूजा अब खत्म करनी है। अब किसकी पूजा करनी है, आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, ये संत समझा रहे हैं हमें कि अगर अब पूजा करनी है तो केवल आत्मदेव की पूजा करो, जिसके कारण सारे देव भाग रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। बिना आत्मा के हर देव मुर्दा है, समझ लो। तुम लोग बैठे हो केवल आत्मा की वजह से। माँ बेटी को प्यार कर रही है, बेटी बाप को प्यार कर रही है, भाई बहन को प्यार कर रहा है, आत्मा की वजह से। पति पत्नी को प्यार कर रहा है, आत्मा की वजह से। जब तक आत्मा शरीर से कनेक्ट है तब तक तो खूब प्यार है, और जिस दिन शरीर ने आत्मा को, शरीर छूट गया आत्मा से, तो एक दिन भी ना रखेगा तुम्हें कोई घर में, कितने प्यारे क्यों ना हो। जैसे ही शरीर ने, जैसी आत्मा ने शरीर को छोड़ा, उसी वक्त सारे रिश्ते खत्म। अब क्या कहेंगे, ले जाओ भैया इसको, कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, कितनी है, ले जाओ इसको, जलाओ इसको, खत्म करो। तो सारे रिश्ते, सारे नाते किसकी वजह से, आत्मा की वजह से, और उसको ही हम जान नहीं रहे। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है। इसीलिए साहिब आत्मा के ज्ञान को सर्वोपरि कह रहे हैं। आत्मा का ज्ञान मतलब, कई लोग नकली आत्मज्ञानी बने बैठे हैं, यानी पूरा दिन पत्थर पूजेंगे, पूरा दिन मंत्र जपेंगे और बात करेंगे आत्मा की। बिल्कुल गलत है। आत्मज्ञानी कभी किसी पत्थर को नहीं पूजता,
कभी किसी मंत्र के जाप को नहीं जपता, कभी किसी भगवान का नाम नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? कारण क्या है? क्योंकि शब्द में ही अर्थ छुपा है। आत्म ज्ञान, जहां पर भी आत्म लग जाए, जैसे कोई आपको कहे अपनी आत्म कथा लिखो, अब तुम्हारी आत्म कथा में क्या लिखोगे? गांधी जी के 3 मंदिर थे, क्या लिखोगे? राम जी दशरथ जी के पुत्र थे। तुम्हारी आत्म कथा में क्या लिखोगे? कृष्ण जी गोकुल में आए थे, ये लिखोगे। अपनी आत्म कथा में क्या लिखोगे? मैं कौन हूं, मैंने क्या क्या किया है, यानी अपने बारे में लिखना, अपनी कथा लिखना आत्म कथा कहलाती है। आत्महत्या क्या होता है? किसी और को गोली मार देना आत्महत्या, 4 लोगों को फांसी पे टांग दो, आत्महत्या हो गई। आत्महत्या का मतलब अपनी हत्या करना, खुद की, अपने शरीर की हत्या करना, किसी और से मतलब ही नहीं है। इसी प्रकार आत्मरक्षा, अपनी रक्षा करना, आत्मनिर्भर, अपने ऊपर निर्भर रहना, आत्म कल्याण, अपना कल्याण करना। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी अपना ज्ञान प्राप्त करना। किसी राम जी की, किसी श्याम जी की, किसी हनुमान जी की, कोई अल्लाह, कोई वाहिगुरु, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्म ज्ञान यानी मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान हो जाए। और कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जिसको आत्म ज्ञान हो जाता है उसमें और मुझ में तत्व दृष्टि से कोई भेद नहीं रह जाता, यानी वो और मैं एक स्वरूप हो जाते हैं। अब बस काया का ही फर्क है। किसी की तगड़ी काया एक पहाड़ उठा ले, किसी की मरियल काया 5 किलो ना उठा पाए, लेकिन तत्व रूप में दोनों समान हैं। आत्म रूप में दोनों समान हैं। एक 50 क्विंटल का पानी रखा है घड़े में और एक गिलास में रखा है घड़े में, तो घड़े में तो फर्क हो सकता है कि भैया वो बड़ा है या छोटा है, लेकिन तत्व रूप में जो पानी है वो दोनों समान है। दोनों में H2O है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों में मिल जाएगी। तो तत्व रूप में वो समान है, लेकिन बाहरी दिखावे में, बाहरी काया रूप में सब अलग अलग बैठे। ये सब घड़े हैं, अलग अलग प्रकार के घड़े हैं, लेकिन सबके अंदर पानी एक है। कबीर कुआं है, पानी भरे अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे और पानी सब में एक। यानी तुम में, तुम्हारी माता में, तुम्हारे पिता में, सब में कोई भेद नहीं है। आत्म दृष्टि के हिसाब से सब एक से हैं, सब अजर अमर अविनाशी हैं, एक भी नहीं मरेगा। तुम्हें लग रहा होगा मेरी सास मरने वाली है, कभी मरी नहीं सकती हो। तुम कार्ड पे देख लेना क्या लिखवाओगे। तुम ये नहीं लिखवाओगे कि मेरी सास मर गई, तुम लिखवाओगे मेरी सास का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास का मतलब क्या होता है? यानी पहले यहाँ बिहार में वास था, इस गांव में वास था, अब वो कहाँ चली गई वास करने? स्वर्ग में। तो यहाँ से वहां गई है, मरी थोड़ी नहीं है। भाई दिल्ली से चले गए मुंबई रहने, दिल्ली से वास हो गया, मुंबई में वास हो गया, मर थोड़ी नहीं गए। क्या पता वहां मन्ना लेके साथ का फिर दोबारा आ जाए तुम्हारे घर में, फिर ओझा के पास जाके अरे सास आ गई वापस भैया। समझो, कोई नहीं मर रहा है, केवल काया छोड़ना, काया पकड़ना। काया पकड़ ली जन्म कहलाता है, काया छोड़ दी मृत्यु कहलाती है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा झूठ है तो ये मौत है। जो लोग कहते हैं ना दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु सत्य है। अज्ञानी है वो लोग।
जो ये कहते हैं मौत सबसे बड़ा सच है, मौत सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि तुम कभी मरते ही नहीं हो, तुम अमर हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है तुम हो क्या, इसलिए तुम्हें लगता हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। समझ लो, हेलीकॉप्टर चला रहा है पायलट, हेलीकॉप्टर में आग लगी तो पायलट क्या करता है, खिड़की खोल के छलांग मारता है, तो ब्लास्ट होगा किसमें, हेलीकॉप्टर में या पायलट में? हेलीकॉप्टर फूट जाएगा, आग लग जाएगी और पायलट आराम से कूद के अलग हो जाएगा। तो हम कौन हैं? हम वो पायलट हैं जो इस हेलीकॉप्टर को चला रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर टूटेगा, फूटेगा, जलेगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन हम कभी खत्म नहीं होने वाले। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, इसी को जीव का कल्याण कहते हैं। अब क्या करना है, इस जीव को कैसे अपने मालिक के घर तक पहुंचाना है, इस पिंजरे में रहने वाले तोते को कैसे उसके घर तक पहुंचाना है, इसका एड्रेस बताने के लिए कल्कि अवतार आते हैं। बस इतना समझ लो। तुम्हें घर का रास्ता बताने के लिए, यानी तुम्हें मुक्ति का भेद बताने के लिए वो आएंगे, और तुम्हारी जितनी पूजा पाठ है ये सब छुड़वा देंगे। छोड़ दो, खत्म करो। अब केवल और केवल अपनी आत्मा को जानो। हे अर्जुन, आत्मा को जान लेने वाला ही मनुष्य परम पद यानी मुक्ति को प्राप्त होता है। जो आत्म ज्ञान को नहीं जान पाते वो नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हैं। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, चींटी, मक्खी, मच्छर, बिच्छू, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। आज तुम अपने घर में किसी को अलाउड नहीं करते। अभी देखो कनखजूरा जा रहा हो ना घर में, अभी झाड़ू आ जाए, निकालो यार उसको। अरे भैया उसकी भी तो धरती है ये, तूने थोड़ा सा सीमेंट लगा दिया और रजिस्ट्री करवा ली तो ये तेरी जमीन हो गई, वो भी तो वहीं रहेगा उसी धरती पे, कहां जाएगा? तुम मक्खी मच्छर को भी नहीं रहने देते। लगाओ जरा कोयल, भगाओ इनको। समझ लो, जैसे तुम भगा रहे हो ना, तुम्हें भी भगाया जाएगा। तुम भी आओगे सुबह सुबह उड़ते हुए, अरे यार कहीं खून की बूंद मिल जाए, मच्छर बनोगे तो खून ही पियोगे, और बैठोगे कहीं खून पीने के लिए तो एक पट्ट से मारेगा और तुम्हारा हो गया काम। समझ लो, सांप बन गए कहीं घुसोगे तो मार मार के लाठियां तुम्हारे जबड़े तोड़ देंगे लोग। समझ लो, बनना पड़ेगा। ये मत सोचना कि नहीं बनोगे। इंसान कैसे बन गए? कैसे बन गए इंसान? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। 84 लाख भोगने के बाद एक बार इंसान बनेगा, उसके बाद फिर 84 में चला जाएगा। यानी ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर इस मौके को तुम चूक गए, उसके बाद याद रखना, ये दुनिया में देख लो कितने प्रकार के जानवर हैं, ऐसे ही बन के आना पड़ेगा। आज ऐसे बन के क्यों आए हो पता है? 2 हाथ, 2 पैर, सिर, बढ़िया शरीर, क्यों आए हो? क्योंकि तुम्हें माँ बाप ऐसे मिले हैं। देख लेना अपने माँ बाप को, चेहरा तक मिलने लग जाएगा माँ बाप से। हाँ उसका लड़का है, शक्ल मिल रही है। और जब भैंस बन के आ जाओगे ना, फिर कहेंगे हाँ इसी का लग रहा है। समझ लो, जब कुत्ता बन के आ जाओगे तो पहचान जाएंगे, अरे ये वाला नहीं है, उसकी ये माँ लग रही है, उसकी ये मैच कर रहा है इससे। समझ लो, तो जैसे माँ बाप मिलेंगे, जैसा गर्भ मिलेगा वैसे ही निकल के आ जाओगे। फिर करोगे भक्ति, तब जानोगे आत्मा क्या है। समझा समझा के चले गए कृष्ण जी। गीता पढ़ो, यही समझा रखा उसमें कि आत्म तत्व को जानो, आत्म तत्व को जानो। ये नकली तत्व हैं, ये कट जाएंगे, जल जाएंगे, सड़ जाएंगे। हे अर्जुन, मुझे जो शरीर करके जानते हैं वो कभी मुझे जान ही नहीं सकते। मैं ये नाशवान शरीर नहीं हूं, मैं अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, पुरातन हूं, मैं ही सत्य सनातन हूं। सत्य सनातन यानी आत्मदेव हूं मैं आत्मा हूं। मुझे शरीर मानने की गलती मत करना, वरना शरीर में तो पैर में तीर लगा था, मर गए थे कृष्ण जी। तो तुम्हारा भगवान ही मर गया, एक तीर से फिर चाहेगा भगवान रह गया। वो तीर तो कृष्ण जी को छू नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण जी शरीर
है ही नहीं, समझ लो। तो ये 10 प्रकार की फिल्में चलेंगी विष्णु जी की, जो 10 अवतार की लीला है, जिसमें से 9 फिल्में हिट होके जा चुकी हैं। अब बची है 10वीं वाली। अब वो जो फिल्म है, बाकी जो चली थी वो छोटे छोटे क्षेत्र के लिए चली थी, यूपी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अब जो 10वीं लीला चलेगी ये पूरे विश्व के लिए चलेगी। ये लीला कोई छोटी मोटी लीला नहीं है भाई, कि ये यूपी में चलेगी या पंजाब में चलेगी या हरियाणा में चलेगी या भारत में चलेगी। ये लीला, कल की अवतार की लीला पूरे विश्व में चलेगी, पूरे विश्व में। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या यहूदी, क्या भगवान को मानने वाला, क्या भगवान को नहीं मानने वाला, ये सब में चलेगी। बस इसका समय आने वाला है, समय का इंतजार करना है और आगे आगे देखो होता है क्या। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। बात तो समझ में आ रही है मेरी, क्या बोल रहा हूं? किस किस के समझ में आई? 1% हाथ खड़ा करो जरा। यानी 100 में से एक बात समझ में आई हो, अच्छी बात है। अगर समझ में आ गई तो उस पर अमल भी करना है। समझ लो, करंट की तार जा रही है, उसके ऊपर एक निशान बना होता है हड्डी का, देखा है ना? एक हड्डी सी बनी होती है खोपड़ी और 2 हड्डियां ऐसे बनी होती हैं। उसको देख के कुछ समझ में आता है कि क्या है वो? किसका निशान है वो? मौत की, खतरे का निशान है। समझ में आ गया ना कि खतरे का निशान है। अब उसके बाद अगर उसको कोई छू ले उस तार को, तो वो समझदार है कि बेवकूफ है? बेवकूफ है। तो अभी क्या समझ में आया है कि आत्मा के अलावा किसी की पूजा नहीं करनी है, और उसके बाद भी पूजा करोगे तो क्या होगे? समझदार की बेवकूफ। अगली बार थाली हाथ में आते ही समझ जाना कि क्या हो तुम, और मुस्कुराना मन ही मन कि समझदार हो कि बेवकूफ हो। क्योंकि अब धर्म युद्ध होने वाला है, ज्ञान अज्ञान युद्ध होने वाला है। जो कल्कि की फौज में होंगे वो सब आत्मज्ञानी होंगे, और जो कली काल की फौज में होंगे वो सब ताली और थाली वाले होंगे। याद रखना, मंदिरों में क्या बज रही है? ताली थाली। ये काम नहीं करना है। अब आत्मा पे फोकस करना है, आत्म ज्ञान पे फोकस करना है। और अविनाशी आत्मा सारे संसार का आधार है। हिंदू को भी चला रहा है, मुसलमान को भी चला रहा है, सिख को भी चला रहा है, ईसाई को भी चला रहा है। बताओ कौन नहीं चल रहा आत्मा के हिसाब से? आत्मा के आधार पे तुम जय श्री राम, अल्लाह अकबर, जग बड़े सोनिहाल, हालेलुया, ये सब बोल रहे हो। किसके आधार से? आत्मा के आधार से। जैसे ही आत्मा शरीर से अलग हो गई, बोलो भैया जय श्री राम, बोल के दिखा अल्लाह अकबर, जरा बोल वाहिगुरु का खालसा, बोल जरा हालेलुया। सब झंडे, सब जीरो। आत्मा है तो सब है, और आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। बस इसी को समझो। चलो, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोले परमपिता परमात्मा की जय। सिमरबंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। जगल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। अब हमारे यहाँ क्या होता है? आरती होती है। कैसे होती है समझ लो। हमारे यहाँ किसी भी, देखो यहाँ कोई फोटो नहीं लगी, यहाँ कोई मूर्ति नहीं लगी। वरना क्या होता है, ज्यादातर लोग फोटो लगाते हैं, मूर्तियां लगाते हैं। कौन लगाते हैं? जो उनको पुजवाने वाले होते हैं कि भैया भगवान जी की मूर्ति लगा दो यहाँ पे, यहाँ लोग पूजा करेंगे, थाली घुमाएंगे, आरती का। हमारे यहाँ पत्थर पूजा अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ किसी प्रकार की जड़ वस्तु को पूजना अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ केवल और केवल आत्म देव की पूजा होती है। हमारे यहाँ आत्मा की पूजा होती है। कैसे करनी है आत्मा की पूजा?
जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे आरती चलेगी, फूल होंगे, ये फूल आपने थोड़े से उठा के मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। अब हम सर के ऊपर फूल क्यों रखवाते हैं? क्योंकि काया का जो क्षेत्र है वो अंगूठे से लेके कहां तक है? सिर की चोटी तक। अब ये फूल आपने कहां समर्पित किए? सिर के परे, यानी काया से परे, आत्म के लिए समर्पित होते हैं ये। तो हमारे यहाँ जीवित गुरु की पूजा होती है। कि पत्थर की मूर्ति बना दी और तुम पूजा करोगे, कुछ नहीं होने वाला उससे। जीवित गुरु ज्ञान देगा और पत्थर वाला गुरु कुछ नहीं दे सकता वो, समझ लो। तो आरती करेंगे, उसके बाद जो भी प्रोग्राम है, भोजन मंडाला होगा, प्रसाद होगा, प्रसाद ग्रहण करके ही जाना है।